नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन घमासान बहुत मचा हुआ है। पीएम मोदी एक के बाद एक बिहार का दौरा करके सियासी माहौल बना चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंपारण यात्रा ने इस क्षेत्र के विकास का द्वार खोल दिया है। माना जा रहा है कि इस यात्रा के बाद यहां के विकास कार्यों को गति मिलेगी, लोगों के लिए यात्रा करना और सुगम हो जाएगा। लेकिन इसके मायने इतने कम नहीं है। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पीएम की यह सभा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा से पहले पीएम की यह सभा कम से कम 24 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ेगी, जहां के लोग और प्रतिनिधि इस सभा में शामिल हुए। और एनडीए ने भी पूरी ताकत लगा दी सभा में जोश भरने के लिए। मोतिहारी की कुल 12 में से 9 सीटों पर एनडीए के विधायक हैं। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा क्षेत्रों में 8 में एनडीए के विधायक हैं। शिवहर की कुल 3 में से 2 पर एनडीए विधायक हैं और इस संख्या को देखते हुए इसे और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ चंपारण बेल्ट माना जाता है, जिस पर बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री के दौरे को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से विकास की सौगात दी और बड़ी जनसभा को संबोधित किया। अब आते हैं प्रधानमंत्री के बयान पर। पीएम मोदी ने रोजगार से लेकर लूट खसोट और लालटेन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। बता दें कि पीएम मोदी के मोतिहारी दौरे का सियासी असर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और साथ ही साथ पूरे बिहार पर होगा, क्योंकि दोनों ही जिले एक दूसरे से सटे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री के बयान के बाद बिहार में कैसे मचा घमासान, चर्चा इसी पर। लेकिन प्रधानमंत्री का संवाद सुनते हैं जो बिहार के लोगों से आज हुआ। हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। तो सवाल ये, मोतिहारी को सौगात कितने सीटों को साधने का प्लान? राहुल तेजस्वी पीके से कैसे निपटेंगे पीएम मोदी? और नीतीश का सुशासन पस्त नजर आ रहा है, तो बिहार चुनाव एनडीए के लिए कितना टफ होगा? बातचीत करने के लिए राकेश पोद्दार प्रवक्ता बीजेपी, उत्पल वल्लभ प्रवक्ता आरजेडी, महेश दास प्रवक्ता जेडीयू, डॉक्टर टीना करमवीर प्रवक्ता कांग्रेस, रंजन सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर। बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले आपको बिहार जनसभा की जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं और दिखाते हैं प्रधानमंत्री की सभा में कैसे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। और इस भीड़ को देखने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बेचैन होगा, और विपक्ष की बेचैनी की वजह जो है वो इन तस्वीरों को देखकर लगाई जा सकती है। हमारे साथ महेश दास प्रवक्ता जेडीयू और डॉक्टर टीना करमवीर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो टीना जी से ही शुरुआत किया जाए और पहला सवाल टीना जी से कि भाई 2025 के एलईडी वाले युग में लालटेन की वापसी नहीं हो सकती, क्योंकि लालटेन का जमाना जा चुका है। और महागठबंधन, जो आरोप लगाया गया आज पीएम की रैली में कि महागठबंधन बिहार को फिर से लालटेन वाले युग में ले जाना चाहता है। टीना जी। जी नमस्कार।
देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि मोतिहारी में साहब ने चीनी मीठी चाय पी या नहीं पी? क्योंकि फीकी चाय तो बहुत ट्रेंडिंग में हो रहा है, फीकी चाय मोतिहारी की। चीनी मिल का वादा किया था, तो मीठी चीनी पीकर गए या नहीं मोदी जी? 35 मिनट के उनके भाषण में सिर्फ और सिर्फ आप मुझे बताइए, एक बार भी बिहार के युवाओं के रोजगार को लेकर कोई बात की? बिहार का युवा जो लगातार पलायन कर रहा है उसको लेकर कोई बात की? विपक्ष को आप कब तक गरियाती रहेंगे? आपने तो 20 साल शासन किया है, 11 साल आप केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन आपने बिहार वासियों को क्या दिया? क्या ये बता सकते हैं? जो प्रवक्ता लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमें उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे, भाषणों में कम से कम एक वादा तो करके ही जाएंगे कि जो पलायन इतना बढ़ रहा है उसको रोकेंगे, युवाओं के हाथ में रोजगार होगा। लेकिन कुछ नहीं, वही बड़ी बड़ी बातें और वही विपक्ष को कोसना और कुशासन। जब जहां वो भाषण भी दे रहे हैं वहां पर भी लगातार देखिए क्राइम किस तरीके से बढ़ रहा है। क्राइम पर बात नहीं करेंगे साहब, क्योंकि उनको पता है अब बात करनी चाहिए ना। खेमका जी के लिए बात करनी चाहिए थी, उनके खुद के नेताओं की यहाँ फायरिंग हुई। कितने ऐसे लगातार आप सबने भी उस पर डिबेट भी की है। ऐसे बिहार की कौन से मुद्दे पर उन्होंने बात की? तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री से हम ये उम्मीद ही उन्होंने नहीं कर बात सकते की कि वो लूट खसोट युग की, उन्होंने बात की जंगल राज की, उन्होंने जी बात जी। की लालू जी के शासनकाल की। हाँ तो इन नहीं तमाम नहीं मुद्दों को आज उठाया गया। नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन जंगल राज की बात करेंगे? ये जो महा जंगल राज चल रहा है उस पर कब बात करेंगे? अगर वो जंगल राज कह रहे हैं लालू जी के शासन को, तो जो इस समय हो रहा है वो क्या चल रहा है? आप कब तक अतीत के ही गीत गाते रहेंगे? आप वर्तमान में कब देखेंगे? उनको हम कहते हैं ना, अतीत का बुखार चढ़ा हुआ है, भविष्य की चिंता नहीं है, वर्तमान की कोई चिंता नहीं है। वर्तमान में बताइए ना, सरकार किसकी है? और मैं तो पूछना चाहती हूँ, क्या मंच से उन्होंने कहा कि इस बार नीतीश कुमार, इस बार एनडीए की सरकार, वो ये कह के गए हैं? तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी घबराए हुए हैं। आपने रिपोर्टिंग में कहा कि विपक्ष घबराया हो, विपक्ष नहीं घबराया हो, नीतीश कुमार जी की कुर्सी गिर रहे, डगमग होने वाली, इसलिए नीतीश जी कुमार जी नहीं, घबरा रहे हैं, हम मोतिहारी नहीं की घबरा भीड़ को देखकर मैंने कहा कि विपक्ष को बेचैनी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल जिस बिल्कुल। संख्या देखिए, में लोग इस बहुत बहुत वीडियो सभा में वायरल हो पहुंचे रही थे। है, 500-500 रुपए देकर भीड़ को बुलाया गया है, वो भी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। मुझे लगता है मीडिया को वो वीडियोज भी चलानी चाहिए कि किस तरीके से, उनको ये नहीं पता कि कौन किसकी रैली है, लेकिन 500 रुपए देकर रैली में शामिल हो गए हैं। हम्म। लेकिन आप वहीं विपक्ष के नेताओं के लिए देखिए, राहुल जी के लिए देख लिए, तेजस्वी जी के लिए भीड़ देखिए, किस तरीके से लाखों लाख लोग जो आते हैं और एक जो है पैसे देकर भीड़ उलाई जाती है, तो दोनों में बड़ा अंतर है। और जिस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा जो रैलियों में खर्च हो रहा है, मोदी जी आते हैं, इतना पैसा बिहार वासियों को ही खर्च होता है ना? बिहार वासियों को ही खर्च होता है, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना, कि आप आकर नहीं, कह बड़ी रहे बड़ी बातें लालटेन करके चले जलेगी जाते हैं, कैसे? लेकिन अब लालटेन की बत्ती भी नहीं मिलती है, अब लालटेन का तेल भी बड़ा दुर्लभ हो गया है। आरजेडी के हमारे प्रवक्ता साथी उत्पल बल्लभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्पल भाई, लालटेन एलईडी के युग में लालटेन भाई, लालू जी के राज की, जंगल राज की बात, लूट खसोट की बात, आज प्रधानमंत्री ने इन्हीं बातों का जिक्र किया है और कह रहे भाई लालटेन का तो जमाना ही चला गया। तो क्या आज तीर धनुष से लड़ रहे हैं लोग? आए? आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं। जी। हम्म। तो मैं पहले इस प्रतिक्रिया ये दे दूं कि आज भी तीर नहीं चल रहे हैं, अब मिसाइलों की जमाना है। हाँ हाँ, वही और वही इस वही। जमाने में, जी, इस जमाने में तीर धनुष से लेके लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं। पहले बोलिए तीर फेंक करके उसके बाद इस तरह का कमेंट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। अब आ जाइए डिबेट पे। ये तुक्काबाजी, सब बेकार की बातों पे मत रहिए। प्रधानमंत्री जी आए, बिहार आए, और बिहार आजकल वो पटना और बिहार देश की राजधानी बनाए हुए हैं और पूरी दुनिया को संदेश देने का एक केंद्र बनाए हुए हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जब बिहार आएंगे तो जिस तरह से पूरी दुनिया को वो संदेश दिए थे, तो इस बार वो आएंगे तो जो 4 आतंकी जो अभी तक इनके पकड़ से बाहर हैं, शायद उसको भी पकड़ के लाके बिहार से ही पूरी दुनिया को बताएंगे कि हाँ, वो 4 आतंकी जो पहलगांव में हमला किया, हमारे माताओं बहनों को जो विधवा किया, उसको हम पकड़ के लाए हैं और पूरे बिहार से ही दुनिया को दिखाएंगे, क्योंकि बिहार ही वो केंद्र बनाए हैं आजकल इन चीजों का। वो तो इनसे हुआ नहीं। शायद मोतिहारी आए तो वो 2014 में बोले थे कि जब मैं उसके बाद चुनाव जीतने के बाद जब भी आऊंगा बिहार या मोतिहारी, तो इसी मोतिहारी मिल की चीनी से बनी चाय पीने के बाद ही कोई गप करूंगा। अब कितने बार आ गए बिहार, कितने बार आ गए चंपारण, जुमला छोड़ते चले गए, लेकिन वो चीनी मिल की चाय नहीं मिली। वो उनको नहीं समझ में आ रही, नहीं अखर रही है।
और जो वो बात किए जंगल राज और क्या क्या क्या, अभी जो महाजंगल राज गुंडा राज जो चल रहा है, सारे वीडियो क्लिप है। आप जितने भी जंगल राज के उस समय के उदाहरण देते हैं, सब परसेप्शन क्रिएट किए हुए उदाहरण देते हैं, झूठा उदाहरण देते हैं, किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं होता है और परसेप्शन बनाने में आप लोग कामयाब हुए। यहां प्रत्यक्ष दिख रहा है, कोई परसेप्शन बनाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप टीवी के मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम जगह ठाए ठाए चलती हुई गोलियां, लोग असुरक्षित है। रात ये पहले क्या करते थे, 2005 के पहले शाम में कोई जाता था जी, अब दिन में ठाए ठाए दिखता नहीं है जी। ये सब नहीं समझ में आ रहा है। अरे आंख से नहीं दिखता है, पट्टी बांध के बैठे हुए हैं ये लोग, इसलिए इन लोगों को अभी इस शासन व्यवस्था पूरी तरह से कलप कर गया और इन लोगों को बोलने की कोई मुंह नहीं रह गया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है इस मामले में ये। और ये भी कह रहे थे कि आवास, हमें कोई ऐतराज नहीं है कि आवास वितरण का जो पहले का कार्यक्रम का नाम था इंदिरा आवास, जिसकी नाम बदल कर ये प्रधानमंत्री आवास योजना रखे हैं, उधर नाम बदलने में ये लोग माहिर आदमी है, ये आज तक यही किए कि नाम ही बदले हैं। लेकिन उसके तहत इन्होंने किया क्या है कि केंद्रीय मदद जो है उसको कम कर दिया पहले से। बिजली में पहले क्या था, 80% 10 और 90 का रेशियो था। 90%, चूंकि बिहार जो है ना उपभोक्ता वाली राज्य है, यहाँ उत्पादन बहुत कम है, उपभोक्ता वाली राज्य है। वैसी स्थिति में पहले 90% अंशदान होता था केंद्र का, अब 10% होता था बिहार का। अब देखिए कि उसको घटा दिए ये लोग, तो सारे बिहार के जो बजट है वो लगातार घटाते जा रहे हैं। ये आंकड़ा पे है, ये सब देख सकते हैं आप। सीआरपीएफ का फंड जब कह रहे बिहार को तो इस बार सबसे बड़ा बजट मिला पूरे देश में, केंद्रीय बजट। हाँ देखिए मैं अगर कहता हूं कि मैंने बहुत कुछ दे दिया, तो जमीन पर भी दिखना चाहिए। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। 2014 के पहले, नीतीश जी की राज की मैं बात कर देता हूं, 2014 के पहले और 2014 के बाद, 2014 के बाद कोई भी एनटीपीसी नहीं लगी, कोई भी बड़ी सड़कों का इन्होंने उद्घाटन नहीं किया। जो भी किया 2014 के पहले का योजना का, सुशील कुमार शिंदे केंद्रीय मंत्री थे, इंडो बॉर्डर सिक्योरिटी रोड, जो कि 7 जिलों से होकर जाना था, बिहार का अंश में था। वो बताता हूं, जिला मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज, ये सारे जिलों से उन सड़कों को गुजरना था। ये मनमोहन जी के समय में ये नाकाम लग गया, पैसा भी पारित हो गया, लेकिन आज तक इसका शिलान्यास नहीं कर सके। ये उसके बाद में खाली शिलान्यास करने आते हैं और सब इन्होंने उद्घाटन किया है, वो सब पूरी योजना है। महेश दास जी बड़ा गंभीर एलिगेशन लगाए, कह रहे 20 साल में कोई काम ही नहीं किया। मोदी जी के आने के बाद लगा, कोई भी बड़ी सड़क लगाई है मोदी जी के साथ जी। महेश दास जी, ठीक है, महेश दास जी, उसका रंजन जी आपके पास आ रहा हूं। महेश दास जी, दरअसल इन लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जोड़ी देख करके इन लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। सच्चाई यही है। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले जब बजट आया, यही कांग्रेस और आरजेडी के लोग कहते थे कि ये देश का बजट नहीं, ये बिहार का बजट। हम नहीं कह रहे थे, ये यही लोग कह रहे थे। हाँ। और प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, राहुल गांधी यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं भाई, ये भी इनको बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो कम से कम बिहार आते हैं तो बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। क्योंकि इस बार आए बापू की कर भूमि पे मोतिहारी में, तो 7,200 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया है, जिसमें सबसे अधिक रेल में, क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी अभी बहुत कम है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ट्रेन का शुरुआत किया। इन लोगों को मौका मिला तो इन लोग क्या किए भाई, लोग बिहार को लूट लिए, यही ना किए। लालू यादव जी पे आज अगर वोटर स्कैम का एलिगेशन लगता है तो ये कोई जाके बहुत बड़े सामाजिक काम तो किए नहीं होंगे। और ये लोग कहते हैं कि जब ईडी जाती है तो कहते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग इनको फंसा देते हैं। अरे भाई, तो जिस समय आप स्कैम में फंसे उस समय भी आप जिसके साथ हैं वही सरकार में थी। इन लोगों का काम है सिर्फ बिहार के जनता को दिग्भ्रमित करना। जी आप ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी और नीतीश जी को साथ में देखकर विपक्ष बेचैन हो जाता है। उत्पल वल्लभ कुछ कहना चाह रहे हैं, राकेश पोद्दार हमारे साथ जुड़े हुए।
रंजन जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। उत्पल वल्लभ जी, जल्दी से। महेश दास जी से मैं पूछना चाहता हूं, रेल और भेल और क्या क्या बात कर रहे हैं। रेल में जितनी बजट दिए, जितने पैसे देते हैं, जब मोदी जी आते हैं तो कितना हजार, कितना करोड़, लाख रुपए का बजट देते हैं, तो दिखना भी चाहिए जमीन पे। रेल फैक्ट्री बिहार में लगे, 3 फैक्ट्री लगी है। उसके बाद रेल लाइन, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जो भी रेल लगी है, जो भी रेल लाइनें लगी है, वो रेल लाइन जो है, चाहे वो इस्लामपुर पटना हो, चाहे वो नई रेल लाइन हो, ये जो गोपालगंज के इलाके में लगे हैं, ये सब उसी समय लगा हुआ है। मोदी जी के आने के बाद कोई बड़ी एक लाइन लगाए हो, सासाराम और आरा, एक भी रेल लाइन नहीं लगा है। इतनी रेल लाइन की मैं गिनाता हूं, इनके आने के बाद एक छोटी सी पट्टी बनी हो तो बताइए। 3 फैक्ट्री मैंने गिनाया, एक फैक्ट्री अगर लगाई तो बनाइए। और या ये बजट अगर दिए हैं बिहार को, तो सारा बजट ये लोग छपाचट कर गए, जमीन पर तो दिखते नहीं है। और इस तरह का गाली मत बताइए, प्रमाण के साथ बात कीजिए। झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी से ट्रेनिंग ले लीजिए आप लोग। ठीक है। रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रंजन जी, उसके बाद राकेश पोद्दार जी। रंजन जी, देखिए, ये बौखलाहट है प्रधानमंत्री जी के बिहार आगमन पे। इनके शासन काल में 55 साल में जितने भी प्रधानमंत्री इनके रहे हैं, जरा कुल मिलाकर जितना बार नहीं आए हैं, उससे ज्यादा बार 11 साल में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी यहाँ पर आए। और जब भी आए हैं तो बिहार और बिहारियों की बात किए हैं। और यहाँ चाहे युवाओं के रोजगार को लेकर हो, चाहे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, या टूरिज्म के क्षेत्र में हो, चाहे जैसे भी हो, जिस भी क्षेत्र में आप देखेंगे आदरणीय मोदी का कोई न कोई परियोजना या तो शिलान्यास हुआ है या तो उद्घाटन हुआ है। इनको पता ही नहीं है, जिस रोड से चल के आते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है महागठबंधन वाले लोगों को, कि जिस तरीके के बिहार ये सौंपे थे एनडीए को और आज जिस तरीके का बिहार है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज बिहार में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है विवेक भाई, मैं खुद शिवहर जिले से आता हूं। पटना से शिवहर 8 घंटे लगते थे जाने में, आज हम 2.5 से 3 घंटे में चले जाते हैं। पटना से किसी भी जिले में मात्र 4 से 6 घंटे में चले जाते हैं। दूसरा, जिस तरीके का व्यवस्था ये बता रहे हैं रेल में मैं जानता हूं, चूंकि मैं बहुत रेल से कनेक्टेड हूं, मेरा व्यापार भी रेल में है। लगभग बिहार के हर एक कोई ऐसा रेल लाइन नहीं है जो दोहरीकरण नहीं हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो गया। और जो स्मार्ट रेलवे स्टेशन है, उसमें रेलवे स्टेशन के स्वच्छता, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ का बदलाव हुआ है। यहाँ जो पहले जो पटना जंक्शन देख लीजिए, मुजफ्फरपुर जंक्शन देख लीजिए, सहरसा देख लीजिए, कोई भी जंक्शन को उठा के देख लीजिए, एक से एक यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। इनको सिर्फ मोदी जी का चेहरा देखते, नीतीश कुमार जी के चेहरा देखते, इनको विरोध की सुगबुगाहट शुरू है। अरे भाई, तथ्यात्मक विरोध करिए ना। जिस तरीके का चीजें इन्होंने बताया, आप कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में काम हुआ है। जी, टीना जी कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद में पोद्दार जी आपके पास आ रहा हूं। टीना जी। जी, मोदी जी मीठी चाय तो नहीं पिला पाए, लेकिन जुमलों का बैग भरा हुआ लेकर आए, जुमलों का ट्रक भरकर लाए। वो तो खैर ऑटो की बात करते हैं, टेम्पो की बात करते हैं, पर हम कहेंगे कि ट्रक भरकर लाए हैं। लगातार जुमले दिए जा रहे हैं। अब जो चीनी मिले वो भी चीख चीख कर कह रही है कि मोदी जी सिर्फ सपने ही दिखाएंगे और क्या वादा पूरा कर पाएंगे। वादा पूरा क्यों नहीं किया है, इसलिए तो बड़े भरोसा नहीं कर पाते। तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष, अरे आपने अपने बगल में किसको बिठा रखा है, ये भी तो देखिए ना। आपके आसपास के लोग कैसे बैठे हुए हैं। और मेरा तो सवाल ये है कि बिहार वासी तो चाहते थे कि मोदी जी आएंगे, वोटबंदी पर कुछ कहकर जाएंगे। इस 35 मिनट के भाषण में वोटबंदी पर क्या जवाब दिया है? कुछ बोलकर गए वोटबंदी पर? आपने नोटबंदी कर दी, फिर आप वोटबंदी कर रहे हैं और बिहार वासियों को त्रस्त कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, त्रमाई कर रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं बोल कर गए और बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष परेशान हो रहा है। विपक्ष परेशान नहीं हो रहा। आप कितनी बार भी आइए, आपका स्वागत है।